गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं आ गई हूँ सीधा अपनी किचन में पकवान बनाने के लिए, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो आज बर्थडे के दिन मेरे हस्बैंड और नमन दोनों बोल रहे थे कि आज पूड़ियों का नाश्ता हो जाए। तो मैं आज बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और साथ में मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड है जो वो वाइट चने नहीं खाते हैं, उनको नहीं अच्छे लगते वाइट चने खाने। और जो नमन है वो वाइट चने बहुत खुश होकर खाता है। तो वो बोल रहा था कि वाइट चने बनाओ पूड़ी के साथ, और नमन के पापा बोल रहे थे नहीं आलू की सब्ज़ी बनाओ, वाइट चने मैंने नहीं खाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ और साथ में मैं कद्दू की सब्ज़ी बना दूँगी। नमन के मन की भी हो जाएगी और मेरे हस्बैंड के मन की भी हो जाएगी, क्योंकि नमन को कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये अब मैं नहाकर आ गई हूँ अपनी सब्जियां बनाने के लिए, क्योंकि आज नमन का एग्ज़ाम भी था तो मैंने उसको स्कूल भी भेजना था तैयार करके। तो वो जब स्कूल चले गया था उसके जाने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं अब किचन में आ गई हूँ बनाने के लिए सब्ज़ी, क्योंकि नमन 12 बजे आ जाएगा। जब वो आएगा तभी मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि हम तीनों इकट्ठे बैठ के ही खाना खाते हैं, चाहे हम जितना मर्ज़ी लेट हो जाए। हम एक एक करके नहीं खाते, हमें मज़ा ही नहीं आता एक एक करके खाने का। हमें तीनों को इकट्ठे बैठ के खाने में ही मज़ा आता है। तो जब आज ये मैं बना रही थी सामान, तो मुझे एकदम से ना मेरी अपनी मम्मा की बहुत याद आई, क्योंकि मेरी मम्मा जब हमारा बर्थडे होता था ना तो मम्मा ऐसे ही सब तैयारियां करती थी। और अब शादी के बाद तो खुद ही ये सब करना पड़ता है। तो वो बहुत मतलब कि और कुछ तो नहीं याद आता, बस यही माँ का जो प्यार होता है ना, बस वही याद आता है कि वो हमारे लिए कैसे करते थे। सुबह उठ जाते थे हमारे लिए बनाने के लिए सामान जो हमें अच्छा लगता था, और शाम को फिर हम पार्टी करते थे, सब फ्रेंड्स को बुलाते थे। तो बस वही याद कर रही थी आज मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस आज है मेरा बर्थडे। तो जो एक्साइटमेंट पहले बचपन में होती थी ना, अब वो एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे डेली के डे होते हैं ना, वैसा ही लगता है हमें। पर हाँ, थोड़ा सा होता है कि बच्चों के लिए हमें करना पड़ता है। तो बचपन में क्या होता था, जब मेरा बर्थडे होता था तो मेरी मम्मा मुझे न्यू ड्रेस लेकर देती थी और मैं न्यू ड्रेस पहनती थी। हर बर्थडे पर, हर दिन त्यौहार पर मेरी मम्मा मुझे न्यू ड्रेस लेकर देती थी और मैं न्यू ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर पूरा घूमती थी। तो अब भी मैं न्यू ड्रेस तो ज़रूर पहनती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे शौक़ है कपड़े पहनने का। न्यू ड्रेस मैं ज़रूर पहनती हूँ, पर इतना वो नहीं होता, चलो जो मिल गया वही सही। तो आज मैंने ये कैरी की है फ़्रॉक। तो ये मेरी कल ही आई है सिलकर। तो ये मैंने 1 महीना पहले से दी हुई थी लेकर। ये नहीं था कि मुझे आज बर्थडे के दिन डालनी है, मैंने वैसे ही गर्मियों में मैं ऐसे कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ, ढीले ढाले से। इसमें क्या होता है कि मैं घर का काम भी कर लेती हूँ अच्छे से और मुझे गर्मी भी नहीं लगती, और ऐसे मैं कैरी करती हूँ कपड़े। तो ये मेरी कल ही आई, तो मैंने सोचा चलो आज बर्थडे के दिन यही पहन लेते हैं। ये भी नई ड्रेस ही है मेरी, तो मैंने ये पहनी है। तो आपको कैसी लग रही है? मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, आपने देखा ही होगा अब मेरी वीडियोस में। मैं कुछ ज़्यादा मेकअप या कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं करती हूँ, और गर्मियों में तो बिल्कुल ही कपड़े डालने का मन ही नहीं करता, जो मिलता है मैं वही डाल लेती हूँ। तो बस आज देखते रहे हम आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी नमन गया हुआ है स्कूल, उसका पेपर था। वो जैसे ही घर आएगा फिर वो अपना बाप बेटा दोनों डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मुझे इतना शौक़ है नहीं। उन दोनों को होता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसा करेंगे आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो ये मैंने अपनी फ़्रॉक के ऊपर कॉलर लगवाए हैं और साथ में ऐसे बटन्स लगवाए हैं, और नीचे वी शेप में मैंने उसको बोला था कट करना और नीचे प्लेट्स डालना, और साथ में मैंने बाजू पर भी फ्रिल लगवाई है। तो मैं अपनी डिज़ाइनिंग है ना जो वो खुद देती हूँ, और बैक पर भी देखो ऐसे मैंने उसको बोला था कि डिज़ाइन डालना। तो मैं अपनी डिज़ाइनिंग खुद ही देती हूँ, अपनी डिज़ाइनिंग की ही मैं ड्रेसेस डालती हूँ और कोई नहीं डालती। मुझे ऐसे ही सिंपल और थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अब नमन आ गया है स्कूल से घर पेपर दे के, और उसका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं बनाने लगी हूँ अब पूड़ियाँ। तो अब करते हैं हम लंच ब्रंच। तो हमारा ब्रंच ही होता है, क्योंकि अब 12 तो बज गए हैं, 12 से ऊपर ही टाइम हो गया है। तो अब हम ब्रंच बना रही हूँ मैं अपना, और मैं अब उनको सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी, और साथ में मैं उनको लस्सी बनाकर भी दूँगी। तो ये हो गया आज का हमारा ब्रंच। तो गाइज़ आज मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई हूँ,
क्योंकि आज मुझे मॉर्निंग से ही फ़ोन कॉल आ रही हैं और मैं सबके फ़ोन कॉल्स अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है जब हमारा बर्थडे हो या फिर हमारी मैरिज एनिवर्सरी हो तो हमारी फ़ोन कॉल्स की लाइन लग जाती है। तो इसीलिए मैं सबके फ़ोन अटेंड कर रही हूँ और कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसे हैं जिसका कि मैं अभी तक जिनको मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ और उनका रिप्लाई मैं अभी दूँगी थोड़ी देर में। तो मेरे पास ये थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि आपके साथ बैठ कर 2 बातें करती हूँ, आपके साथ भी कुछ बातें शेयर करती हूँ अपनी, क्योंकि सुबह से जो मुझे फ़ोन आ रहे हैं उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि मुझे आज गिफ्ट में क्या मिला। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे आज गिफ्ट में कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध के दिनों में हम कुछ भी नया घर में नहीं लेकर आते हैं। तो इस वजह से मुझे आज गिफ्ट में कुछ नहीं मिला। तो मुझे गिफ्ट की कोई चाह भी नहीं होती है कि इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में है नहीं गिफ्ट की, हाँ कि मुझे गिफ्ट, आज मेरा बर्थडे है मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए कोई, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अगर मुझे मिल जाता है तब भी मैं हैप्पी होती हूँ, अगर नहीं मिलता मैं तब भी हैप्पी होती हूँ। तो श्राद्ध की वजह से वैसे तो मुझे हर बर्थडे पर गिफ्ट मिलता है, इस बार श्राद्ध चल रही है क्योंकि मेरा बर्थडे ना ऑलमोस्ट ना श्राद्ध के दिनों में आता है। कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन मेरा पहले आ जाता है तो मुझे गिफ्ट मिल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि श्राद्ध के बीच में आता है तो फिर मुझे वो गिफ्ट श्राद्ध के बाद मिलता है। मिलता ज़रूर है पर बाद में मिलता है, पर मुझे वो नहीं होता कि हाँ मुझे गिफ्ट मिलना ही चाहिए। तो इसी वजह से मुझे आज गिफ्ट नहीं मिला। तो सब मुझसे यही पूछ रहे हैं कि क्या गिफ्ट मिला, तेरे हस्बैंड ने तुझे आज क्या दिया? तो मुझे कुछ नहीं मिला गिफ्ट में। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे गिफ्ट में मुझे अपने परिवार से प्यार मिलना चाहिए। अगर हमारे परिवार का प्यार है ना हमें मिल रहा है तो वो उससे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए है ही नहीं। अगर हम गिफ्ट ले लेते हैं और वो प्यार ना हो ना हमारी लाइफ में, फिर उस गिफ्ट का भी क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मुझे कोई वो नहीं होता कि हाँ मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए। बस मेरे बेटे को होता है कि मम्मा को कोई गिफ्ट देना है, तो वो पापा के पीछे पड़ा हुआ है 2 दिन से कि मम्मा को कोई गिफ्ट नहीं लेके आए आप मम्मा के लिए, आपने मम्मा को कोई गिफ्ट नहीं देना। तो वो 2 दिन से इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं वही बोल रही हूँ कोई बात नहीं, गिफ्ट का क्या, कि पापा गिफ्ट हमें देते ही रहते हैं, तो फिर क्या हुआ, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं, गिफ्ट का नहीं है, बस तुम लोगों का मुझे प्यार चाहिए। तो आज इनको पता है कि जैसे कि मुझे ना प्लांट्स का बहुत शौक है, तो ये बाहर खड़े हुए थे, कुछ काम करवा रहे हैं हम, तो ये बस वही देख रहे थे। तो एक माली था वो कि जा रहा था हमारे घर के आगे से, तो मेरे हस्बैंड ने माली को आवाज़ लगाई और मुझे अंदर से आवाज़ लगाई कि आप भी बाहर आओ और आपको जोन से प्लांट्स चाहिए आप वो ले लो। तो भैया के पास जो प्लांट्स थे ना वो ऑलरेडी हमारे घर में ना सब लगे हुए थे, और जो 4-5 प्लांट्स थे ना जो हमारे घर में नहीं लगे थे तो मैंने उनसे वो ले लिए। तो मैंने आपको अभी मैं दिखाऊंगी हमने कौन से प्लांट्स लिए हैं, तो मैंने वो ले लिए। तो अभी हमने भैया को और बोला है कि आप और अगर आपके पास प्लांट्स और हैं अच्छे अच्छे तो वो भी आप हमारे लिए लेकर आना, हम वो भी लगाएंगे अपने घर पर। तो उन्होंने अपने मोबाइल से हमें कुछ प्लांट्स दिखाए, हमें अच्छे लगे, तो वो बोल रहे थे हमारी नर्सरी है तो मैं अपनी खुद की नर्सरी से लेकर आऊँगा, तो ये प्लांट्स देख लो। तो हमें जोन से अच्छे लगे, हमने उनको बोला कि हमें वो प्लांट्स लेकर दो, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि प्लांट्स घर में होना तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लांट्स से बड़ा गिफ्ट क्या है, हम अपने घर में प्लांट्स लगाएं, हम अपने घर के बाहर प्लांट्स लगाएं, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। गिफ्ट का क्या है, गिफ्ट तो आनी जानी है। फिर क्या हुआ, तो ये भी प्लांट, क्योंकि इतना प्यार से उनको पता है कि इसको प्लांट्स का है, तो यही मेरे लिए बहुत है कि उनको मन में है कि इसको कुछ देना है, बस इतना ही बहुत होता है। अगर किसी के मन में हो ना प्यार तो बस वही बहुत होता है, ये दिखावा नहीं होता कि गिफ्ट दोगे तो ही पता चलेगा कि हाँ उनके मन में प्यार है, वो हमें कितना करते हैं कितना नहीं, ये नहीं होता। बस मन में है ना तो बस वही बहुत है, हमें दिखावा नहीं चाहिए। भी गिफ्ट मिलेगा तो ही बर्थडे होता है, तो गिफ्ट नहीं मिलेगा तो बर्थडे नहीं है। तो हमने उनसे प्लांट्स ले लिए, मैं आपको दिखाती हूँ हमने कौन कौन से प्लांट्स लिए हैं। और प्लांट्स दिखाने के बाद फिर मैं करूँगी अपनी तैयारी, क्योंकि अभी मैं आप देख रहे हो मैं सुबह से ऐसे ही फ्रॉक में घूम रही हूँ। मैंने डाल लिए, बाल भी बिखरे पड़े हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमारे घर में कुछ काम भी चल रहा है, तो मैं वो भी देख रही हूँ। तो सुबह से बस ऐसे ही लगी हुई हूँ। तो फिर हम करेंगे केक कट, फिर मैं क्या ड्रेस वियर कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। कुछ ऐसा वैसा नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ डाल रही हूँ, या कुछ सिंपल सा ही डालूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो भी डालूँगी। तो चलिए पहले हम दिखाती हूँ मैं आपको अपने प्लांट्स, फिर आगे का व्लॉग दिखाती हूँ हम क्या कर रहे हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो चलिए फिर, तो ये प्लांट लिया है हमने, ये हमारे घर में प्लांट था नहीं, तो आज हमें दिख गया तो मैंने ये ले लिया। तो मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है, तो मुझे यह था कि मुझे गिफ्ट में प्लांट्स ही दे दो। तो जैसे मेरे हस्बैंड को दिखा माली, तो मेरे हस्बैंड ने उसको आवाज़ लगा दी
और हमें जोन से प्लांट्स अच्छे लगे उसके पास जो थे हमने ले लिए। तो एक ये प्लांट लगवाया है, ये सुख शांति का प्लांट है। तो अभी इसमें पानी दूंगी तो ये थोड़ा सा और हरा भरा हो जाएगा। अभी इसमें दवाई डाली हुई है। और एक ये वाला प्लांट लगवाया है। जो हमारे घर में प्लांट्स नहीं थे हमने वो लगवाए हैं, क्योंकि हमारे घर में पहले से बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत सारे प्लांट्स हमने अभी और उनको बोला है। तो अभी उनके पास जो प्लांट हम थे हमें जो अच्छे लगे तो हमने वो ले लिए। और ये एक सेम प्लांट जो हमने नीचे लगवाया, एक ये ऊपर भी लगवा लिया हमने। तो अभी हम सब एक जैसे पॉट्स हम इकट्ठे करेंगे, उसको बोला है कि लेके आना और वो लगाएंगे हम एक जैसे। तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है एक जैसे पॉट पड़े हों तो। और एक ये वाला प्लांट है जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा था, एक ये लगवाया है। ये हमारे पास पहले भी था पर वो थोड़ा सा सूख गया था, ख़राब हो गया था, फिर मैंने दोबारा लगाया। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट। बाकी प्लांट्स तो आपने देखे हुए हैं मेरे, और उन्हीं के साथ मैंने एक ये रखा है अपना प्लांट। तो गाइस अब मैंने वियर किया है ये सूट। तो इस सूट को भी मैंने एक ड्रेस के स्टाइल में ही स्टिच करवाया है। तो इसके प्लाजो के नीचे मैंने ऐसे लेस लगवाई है, सेंटर में भी और नीचे की तरफ भी। और इसमें मैंने ब्लॉक्स प्लेट्स डलवाई हैं। और इसका जो नेक है वो मैंने बैन रखा है और साथ में मैंने बटन्स लगवाए हैं। और आर्म होल के पास भी मैंने, आप देख रहे हैं, लेस लगवाई है। तो मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन करवाया है। तो ये भी मेरा सूट नया ही है। तो इसको आए को 10 दिन हो गए थे, तो पर डाला मैंने इसको आज है, क्योंकि मुझे होता है कि नई ड्रेस पहनूं। तो ये केक लेके आए हैं नमन और नमन के पापा मेरे लिए। तो ये रसमलाई केक है, तो मुझे बहुत पसंद आया ये केक। तो चलिए अब करते हैं इसको कट। तो पहले कैंडल जला लेते हैं। तो कैंडल जलाने के बाद हम थोड़ी सी वेट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इसमें से कुछ निकलेगा, तो हम पहले वेट कर रहे थे कि देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो देखिए इसमें से एक जोकर निकला है हैप्पी बर्थडे का, जो कि नमन शूट ही नहीं कर पाया, उसका ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ हो गया। तो ये निकल आया एकदम से अचानक से। तो ये देखिए हैप्पी बर्थडे का था, स्लिप निकली है जोकर की, तो जो हम शूट नहीं कर पाए। तो अब चलिए अब केक कट करते हैं। साथ में ही वीडियो कॉल हो रही थी मेरी फैमिली के साथ, तो मेरे हस्बैंड उनको वो दिखा रहे हैं। तो सबके साथ हम केक कट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम 3 ही हैं, तो इसीलिए हम वीडियो कॉल करके हम सबको अपने साथ इस केक सेरेमनी में शामिल कर रहे थे। पर सब लोग तो नहीं आए, 2-3 लोग ही आ पाए, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो ये देखिए, ये मेरी मम्मा और मेरे ब्रदर और मेरी भाभी है, और इन सब के साथ मैं अपनी केक सेरेमनी कर रही हूँ। तो सब मेरे को अपना प्यार दे रहे हैं। एक मोबाइल का ये फ़ायदा हो गया कि चलो दूर भी हैं हम, फिर भी हम पास हैं। केक कट करने के बाद अब हम आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो हम आए हैं आज मधुबन में। तो ये अभी नया ही खुला है, तो हम डिसाइड कर रहे हैं हम क्या खाएं। तो पहले हमने सबसे पहले ऑर्डर किया था मसाला पापड़, तो वो हमें देने आ गए हैं। तो हम पहले खाएंगे मसाला पापड़। तो ये देखिए, ये है मसाला पापड़, पहले हम ये एंजॉय करेंगे इतने, फिर हम अब ये हमने सेकंड ऑर्डर किया था सिगार रोल। तो ये देखिए, ये हमने सिगार रोल ऑर्डर किया था। तो अब हम इसको खाकर देखते हैं। पहले मुझे हल्का सा ये गरम लगा, पर ये खाने में मुझे बहुत टेस्टी लगा। और इनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया थी, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा सिगार रोल। और नमन भी बोल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और इसके बाद हमने डिनर ऑर्डर किया। तो डिनर में हमने
पनीर लबाबदार और साथ में हमने दाल हांडी ऑर्डर की और बटर चपाती के साथ हमने मिस्सी रोटी ऑर्डर की। तो चलिए अब हम इसको एंजॉय करते हैं। तो अब हम डिनर करने लगे हैं। तो नमन ने गरम गरम दाल मुंह में डाल ली तो उसका हाल देखो क्या हो रहा है। तो हमें डिनर ना कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। जो मज़ा आता है ना वो नहीं हमें आया, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती तो उसके बारे में हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमें जो मज़ा आना चाहिए ना वो नहीं था, जो रेस्टोरेंट का जो होता ना टेस्ट वो नहीं था। लास्ट में हमने गुलाब जामुन ऑर्डर किए तो हमने ये खाए। तो गाइस अब हम आ चुके हैं डिनर करके घर वापस। तो अब बज रहे हैं रात के 11। तो 11 बज चुके हैं। अब हम अपना चेंज करेंगे ड्रेस और अपनी नाइट वेयर ड्रेस में आएंगे और सोएंगे और सुबह उठकर फिर वही रूटीन शुरू करेंगे अपना। तो आपको ये मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।